नमस्कार मेरे महान देश के महान पाइनियर्स को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मेरी तबीयत थोड़ा सा खराब है, जिसकी वजह से मैं लेट में आया। अभी अभी हॉस्पिटल की ड्यूटी करके आए, संडे था, मैं सो गया। अभी जागा, दवाई खाए, आपके साथ फिर मुखातिब हुआ हूँ। देखिए, हमें जीसीबी को प्राप्त करना है और कैसे करना है। अगर नहीं करेंगे तो इसका क्या खामियाजा हमारे जीवन में होगा, थोड़ा सा हम समझें। ठीक है, अभी तक हमारे जीवन में हम नौकरी कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों के लिए, परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बंदा जो इस मंच में आता है वो सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जी रहा हो। क्योंकि रिसर्च बताता है कि आज 2020 में जो बंदा अगर 2-3 लाख रुपया अपने परिवार के लिए नहीं कमा रहा है तो उसका परिवार नहीं चल सकता है। ये अर्थशास्त्र के नियम के अनुसार बताया गया है। 2000, आप हिस्ट्री पढ़िएगा, इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा, एक समय था हमारे पूर्वजों को सिर्फ 8 आना रुपया मिलता था तनख्वाह में, उसका जिंदगी चल जाता था। फिर धीरे धीरे आया 10 रुपया तनख्वाह मिलने लगा, जिंदगी चल गया। आज के डेट में अब 2020 आते आते वही 20,000 30,000 में चलना शुरू हुआ, है ना। नहीं, 1 लाख में चलना शुरू हुआ 2020 आसपास में। जो परिवार, जिस परिवार में 1 लाख कमाई होता था, उसका परिवार एक तरह से मिडिल क्लास वाला लाइफ चलता था। लेकिन आज के डेट में हर हर भारत के परिदृश्य में मैं बोल रहा हूँ कि हमारे देश में अगर मोटा मोटी 3-4 लाख रुपया अगर नहीं कमाइएगा तो आपका बच्चा भी ना खुश, मम्मी ना खुश, बेटा बेटी ना खुश, सब ना खुश रहेंगे, ताना मारेंगे, आपको मजाक उड़ाएंगे। ये सच्चाई है मेरे दोस्तों। इसलिए जीसीबी अगर जब आ जाएगा तो जीसीबी हवा में तो ऐसे नहीं आएगा। उसके लिए हमें सबको जो, जैसे कॉलेज में जो लोग स्कूल गए हैं, मैडम टीचर हमारे सब क्या देते थे, कुछ टास्क दे देते थे। बोलते थे, हिंदी टीचर कहते थे कि बेटा ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स में से इसको बना के लाना। मैथ्स टीचर भी बोलती थी, अम, इसको ये चैप्टर का ये एक्सरसाइज बना के लाना। ज्योग्राफी के टीचर भी बोला करते थे, साइंस केमिस्ट्री के शिक्षक बोलते थे, बायोलॉजी जो लोग पढ़े हैं, जो लोग, वो भी बोलती थी कि ये डायग्राम बना के लाना, पिक्चर बना के लाना। उसी तरह हमारे डॉक्टर निकोलस कोकालिस हैं, प्रोफेसर हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के। ओके, वो गाइड कर रहे हैं मुझे भी, और वर्ल्ड के जितने पायनियर्स हैं सबको। इवन आज तो, आजकल तो एम्बेसडर ये बन गया है, एम्बेसडर भी रहना जरूरी है। ठीक है, हर एक देश का एनवॉय वगैरह रहना जरूरी है, ताकि वो लोग लीडरशिप करे, अच्छा लीडरशिप करे, इसको लाने में लोगों को गाइड करे। मुख्य तो गाइड करना है। नहीं तो प्रोफेसर जो बता रहा है, अकेले बता रहे हैं हमारे डॉक्टर निकोलस को कालिस, करने वाला, उसको गाइड करने वाला कोई नहीं है। जैसे कि पाई पाई नेटवर्क के अंदर आप देखिएगा, मॉडरेटर्स है। कोई भी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल आपका आपका केवाईसी नहीं हो रहा है, तो केवाईसी नहीं हो रहा है तो हम किसको संपर्क करें? हम तो डॉक्टर निकोलस को कालिस से संपर्क नहीं कर सकते। तो उन्होंने मॉडरेटर्स को नियुक्त करके रखे हैं। आप जाइएगा, फायर साइड फोरम में एक मॉडरेटर ऑप्शन है, वहां पर आप सवाल पूछ सकते हैं मॉडरेटर से कि मेरा केवाईसी करने में ये प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन हम लोग ऐसे जीसीबी वॉरियर, हम लोग मॉडरेटर्स का भी मदद कर रहे हैं। क्योंकि मॉडरेटर्स का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अकेला नहीं निभा सकता है। हम लोग सब जानते हैं, अकेला कोई बंदा कोई भी पर्टिकुलर काम को अकेला पूरे वर्ल्ड का 70 मिलियन लोगों का, कई समस्या, एक एक बंदा का कई कई समस्या रहता है, सब चीज को हल नहीं कर सकता है। तो हम और आप, क्योंकि
अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों में एक गुण होता है कि वो गिरता हुआ इंसान को उठाने की कोशिश करता है। बुरे लोग गिरता हुआ इंसान को और ज्यादा दबाना चाहता है। इसका कई देशों में आप उदाहरण देख सकते हैं। और हमारा दायित्व बनता है कि हम गिरते हुए उन इंसान में एक रोशनी दें। मैं बड़ाई नहीं करता हूँ अपने आप को, लेकिन मदर तेरेसा से मैंने ये चीज सीखा, क्योंकि वो मेरी गुरु रही। मैं गुरुओं को हमेशा प्रणाम करता हूँ, सबके अपने गुरु हैं भैया। गुरु का असर हमेशा लाइफ टाइम रहता है। वो कहा करती थी कि ईश्वर देखो, मनुष्य में ईश्वर देखो। और जब मैं तो उस समय यंग लड़का हुआ करता था वेस्ट बंगाल में, उनके साथ काम करता था सॉल्ट लेक में। वो जब भी किसी व्यक्ति का घाव धोती थी ना, तो उसको चूम लेती थी। आज तक नर्स लोग चुम्मा नहीं करते हैं, मैं देखा हूं ना, हॉस्पिटल में हूँ। लेकिन मैंने उसी एक शख्सियत में देखा था जो उसका दर्द से पहले उसका माइंड का ट्रीटमेंट करती थी कि आई लव यू बिकॉज यू आर इंपॉर्टेंट, यू आर वैल्यूबल देन एन जीसीवी, यू आर वैल्यूबल देन गोल्ड, यू आर वैल्यूबल देन द कॉस्मिक रियलिटी। ये साबित करती थी, इसलिए आज संत तेरेसा के नाम से वो जानी जाती है। ओके, हम इंसान हैं। और उन्होंने मुझे ये सिखाया कि हर मनुष्य को एम्पावर करो। और एम्पावर करने से क्या लाभ होगा? एम्पावर करने से हम एक तरह से खुशहाली को लाएंगे। खुशहाली आएगा तो लोग आपस में कम लड़ाई ही नहीं होगा, लोगों में मन मुटाव ही नहीं होगा। जो कड़वाहट भाव आते हैं मनुष्य के जीवन में, वो भाव खत्म हो जाते हैं। जब हम किसी के जीवन में कुछ प्रेम का असर डालते हैं तो कड़वाहट भाव चला जाता है। साइकोलॉजी बताता है हम लोगों को। तो कड़वाहट वाला दुनिया से लोगों को बाहर निकालने का मिशन भी है जीसीबी। आज बहुत सारे लोग, किसान लोग, अब देखते हैं जब उनका फसल नहीं होता है आत्महत्या कर लेते हैं। मजदूर लोग मजदूरों के साथ 2003 से काम किया हूं मीडिया के रूप में। उनका अनुभव भी मुझे बहुत शानदार लगा। रोज मुझे 1000 कॉल आते हैं आज भी। मैं परेशान हो जाता हूँ। जो लोग बीआरएम जीएसएस के लोग हैं उनको पता है क्यों इतनी आत्मीयता। मैं उनको देखा नहीं हूं ना, पूर्वी दीदी को देखा हूँ। और भारत के हर कोने से, हर राज्य से मेरे पास कॉल आता है। यहाँ तक कि अरुण कुमार के पास भी नहीं जाता होगा ना, मनोरंजन जी के पास जाता है ना, हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके पास भी नहीं जाता है। लेकिन मजदूरों के साथ मैंने सबसे पहला चीज सीखा, अच्छा रिश्ता बनाओ, प्रेम की बात उनके साथ करो तो सफलता मिलेगी। जहां प्रेम नहीं है ना, सफल व्यक्ति भी विफल ही माना जाता है। अब देखिएगा जीसीबी आ जाएगा, बहुत लोग बर्बाद हो जाएगा। एक बात को इसको नोट करके रखिए, जीसीबी आएगा, बहुत लोग, अधिकांश जो हमारे देश में, आई थिंक 60 to 70% लोग बर्बाद हो जाएगा जीसीबी आने के बाद। इतना अकड़ हो जाएगा, इतना घमंड हो जाएंगे कि वो लोग बर्बादी के दुनिया की तरफ प्रवेश कर जाएगा। इसको नोट करके रखिए। और जो लोग बच्चे खुचे रहेंगे, 10%, 20% लोग, वो लोग जो है समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, मतलब लोगों की खुशहाली के लिए अल्टीमेटली कदम बढ़ाएंगे। सब लोग नहीं करेगा। और हम लोग इस मंच को इसलिए संचालित कर रहे हैं कि हम जीसीबी के साथ साथ मोरालिटी को भी उसमें इंटीग्रेट करें। मोरालिटी बहुत मायने रखता है लाइफ में। किसी भी सेक्टर में जाइए, फॉर एग्जांपल मुझे आज भी हॉस्पिटल में डॉक्टर ही बोलते, डॉक्टर के रूप में बैठता हूँ। असली डॉक्टर के पास नहीं जाता है पेशेंट, मेरे पास आता है। आप दीजिए ना सर, आपसे हो जाएगा, मुझे पता है। आप देते हैं तो मैं ठीक हो जाता हूँ। हाथ में कुछ शक्ति होता है। और मैं उनको हंसा भी देता हूँ, मुस्कुरा भी देता हूँ, प्रेम से बात करता हूँ और दे देता हूँ तो चंगा हो जाता है।
तो हमें, अगर डॉक्टर साहब में इमोरालिटी है ना, एक डॉक्टर है उसमें इमोरालिटी है, तो वो क्या परिणाम देगा? इमोरालिटी, हर रिलीजन बोलता है मोरल मोरल पर्सन बनना चाहिए, है ना, नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए। नैतिक नियम में क्या क्या आते हैं? प्रेम आता है, करुणा आता है, दया आता है, लोगों के प्रति भाईचारा आता है, और भी पंक्चुअलिटी आता है। ये सब वैल्यूज है ना। हम 8 बजे हम लोग शुरू करेंगे बोलते हैं तो 8 बजे ही शुरू करते हैं, वो वैल्यू है। एजुकेशन दुनिया में वैल्यूज कहा जाता है कि ये पंक्चुअल है। तो वैल्यूलेस कोई भी सेक्टर में आप देखिए, डॉक्टर का ही मैं उदाहरण दे रहा हूं कि अगर उसको मॉरल एजुकेशन नहीं है तो वो जो है पेशेंट, आपने कई कांड देखे हैं हॉस्पिटल में। अभी मैं राज हॉस्पिटल रांची का देख रहा था, जो है क्या, मरा हुआ आदमी से भी पैसा ले रहा था, है ना, जहां पर मेरी वाइफ भी काम करी है। तो वो इमोरालिटी का परिणाम होता है। मोरालिटी में जीने से क्या लाभ होता है और इमोरालिटी करने में क्या नुकसान? लाभ तो दिखता है, हाँ अब पैसा कमा जाइएगा, लेकिन एक बात को याद रखिए, वहीं से स्पिरिचुअलिटी शुरू होता है। किसी भी रिलीजन का स्पिरिचुअलिटी जो शुरू होता है वो वहां से शुरू होता है कि लोग तो कहता है कि गलत कर्म करने के बाद भी मैं बच जाऊंगा, जुडिशियरी मुझे छोड़ दिया, पुलिस भी मुझे छोड़ दिया, वाह मैं तो आजाद पंछी हूँ, मैंने तो कल एक बच्चा का ऑपरेशन किया, वो मर गया, गलत गलत तरीके से मैंने दारू पी के ऑपरेशन किया, और उसका जो 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 जगह काटना चाहिए था उसका जगह में मैंने अंतड़ी ही काट दिया, मर गया बच्चा। दुनिया थोड़ी जान रही है, लेकिन कोई शख्स है जो उसको देखता है। यही अध्यात्म हम लोगों को बताता है, रिलीजियस अध्यात्म। मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये फिलॉसफी में भी देख सकते हैं कि गलत, सुकरात भी बोला करते थे कि मैन डू मिस्टेक आउट ऑफ इग्नोरेंस। वो मोरालिटी का बहुत सारे किताब लिखे, एथिक्स का। एथिक्स हर फील्ड में काम आता है, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे मेडिसिन फील्ड हो, चाहे हम लोग जो इंटरनेट की दुनिया में है, मोरालिटी की बात होती है। अभी तो इंटरनेट की दुनिया में मोरालिटी, अगर ब्लैक वेब के बारे में बात करें तो इतना इमोरल एक्टिविटीज हो रहे हैं दुनिया में, कि हम लोगों को शर्मिंदगी अनुभव होती है इस एज में, शर्म लगता है। लेकिन खैर, क्यों क्यों ये सब चीज हो रहे हैं, और इसको रोकने का जिम्मेदारी भी इस मंच का है कि हम लोग एथिकली चलिए। भारत में अगर अगर मान लीजिए 20 पाइनियर्स बहुत है, पाइनियर्स बहुत पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक है, और सबसे अधिक में से अगर 10% लोग भी मॉरल वैल्यूज के साथ जीसीबी को लाएगा तो वही है जो धरती को बचाने वाले लोग कहे जाएंगे। वो लोग तो चला जाएगा, वो लोग जाए भाड़ में, मैं तो बोलता हूँ छोड़ के चले जाए। इस मंच में सिर्फ 5 रहे बस, मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। ओके, हम लोग, मैं स्कूल में भी बोलता था ये बात को, मैं पढ़ने वाले बच्चों को देखना चाहता हूँ। ओके, सीखने वाले बच्चे जो अपने माँ बाप का गाड़ी कमाई फीस के रूप में तुम लोग दिलाते हो ना अपने माँ बाप का पैसा को, और जब स्कूल आते हो तो यहाँ तमाशा करते हो। खैर यहाँ तो पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन स्कूल में हम लोग, मैं सेंट जेवियर्स में पढ़ाया हूँ, हाँ सेंट जेवियर्स का +2 तक का प्रोफेसर रहा, पढ़ाया हूँ, और इस चीज को मैं बताता था। बच्चे लोग इसलिए मुझे बहुत रेस्पेक्ट करते थे। आइजक इज आइजक, आज भी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर साहब जब मिल जाता है ना तो देखिएगा उन लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। बिकॉज ऑफ यू सर आई बिकेम डॉक्टर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सो ऑन। एंड जितने भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं उनको मैं नैतिकता पर अधिक महत्व बल दिया। एजुकेशन तो अपना जगह है, चैप्टर्स अपने जगह है, लेकिन उससे ज्यादा महत्व रखता है मूल्य। मूल्य, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ जिसको बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ।
और उस प्रिंसिपालिटी में हम सबों को चलकर आगे बढ़ना है। और देखिए, जीसीबी को लाने के लिए हमें कई एक्टिविटीज करने पड़ेंगे। जैसे स्कूलों में कई एक्टिविटी करना पड़ता है। कभी सुबह जाओ, स्कूल में जाइएगा तो वहां पर देखिएगा असेंबली होता है, हम लोग गाना गाते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ये सब गाना जो लोग स्कूल नहीं गए हैं वो तो गाए नहीं है, सुने होंगे, लेकिन ये गाना को हम ये सब गाना क्यों गवाते हैं स्कूल में? ताकि नैतिकता से एम्पावर हो हमारे बच्चे, कल के बच्चे जो बड़े हो जाएंगे वो लोग। अगर हम ही लोग अगर नैतिक मूल्य में डवाडोल रहेंगे तो वो नुकसान हमें भी करेगा, आने वाला जनरेशन को भी करेगा, और उसका खामियाजा पूरा मानव सभ्यता को झेलना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, हमें अभी सीखने की बात है, नैतिकता के साथ जीसीबी को लाना है। और जीसीबी तो आ चुका है, लाना क्या है, उसको थोड़ी लाना है। लाने के लिए कुछ मतलब उसको जो फ्रीज फ्लैग लगा हुआ है, जीसीबी तो कोडिंग किया जा चुका है। अब 3 पाई पर मंथ लगभग ट्रांजैक्शन करने का अनुमति वाला कोडिंग उसमें बना दिया गया है। पर ट्रांजैक्शन 0.314159 पर ट्रांजैक्शन करने का अनुमति वाला कोडिंग कर दिया गया है। महीना में 10 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं, वो कोडिंग कर दिया है। उसको अभी फ्रीज फ्लैग में लगा के रखा है। क्यों लगा के रखा है? इसलिए लगा के रखा है, हमारे रखे हैं, कौन रखे हैं? डोरिसिन तो नहीं रखी है, ट्रम्प तो नहीं रखे हैं, सरकार तो नहीं रखे हैं, फिर कौन रखे हैं? हमारे कोर टीम पाई नेटवर्क उस तरह करके रखा है। अब रखा है तो क्यों रखा है? इसलिए रखा है कि वो देख रहे हैं हमारे पूरे वर्ल्ड के जितने पायनियर जो एक्टिव हैं, 70 मिलियन पायनियर्स, उनमें से दिन भर कितने लोग एक्टिव रहते हैं उनको दिखाई देता है। ठीक है, हमारे डॉक्टर निकोलस कोकालिस को स्क्रीन में दिखाई देता है कि भारत से इतने लोग एक्टिव हैं, जापान से इतने लोग, अमेरिका से इतने लोग, बांग्लादेश से इतने लोग, इधर अफ्रीकन कंट्री से इतने लोग, इधर अरबियन कंट्री जहाँ समीर भाई हैं, बहुत अच्छे एम्बेसडर हैं जिन्होंने मुझे स्पिरिचुअल फादर का खिताब दिया। वो अच्छे लोग हैं बहुत, दे आर गुड पीपल। ओके, वो वहां पर भी देखा जाता है, बहुत टफ है इधर अरबियन कंट्रीज में जीसीबी को प्रमोट करना, हमसे ज्यादा टफ है, इंडिया से ज्यादा टफ है। लेकिन वो समीर भाई ने इतना बेहतरीन काम किया ना। डोरिसिन भले तारीफ नहीं किया होगा क्योंकि करती रहती है, लेकिन मैं जानता हूं ऐसे व्यक्तिगत कुछ ऐसे आइकॉनिक लीडर्स हैं पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने जहां बैन है, ईरान, अभी तो ईरान ने तो अनाउंस कर दिया, जहां पर युद्ध हो रहा है ईरान इराक में, वहां पर अनाउंस कर दिया कि अब जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो क्रिप्टो करेंसी में होंगे। आप तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अब कई देश ने अनाउंस कर दिया है कि जितने भी ट्रांजेक्शन अब किए जाएंगे वो अब वेब3 के प्लेटफॉर्म से होगी। और वहाँ के राजदूत बहुत ही मेहनती, उन्होंने इंडस्ट्री अलायंस बनाया, खुद को प्रेसिडेंट बनाए, प्रेसिडेंशियलशिप लिए, और प्रेसिडेंशियलशिप लेके, क्योंकि डोरिसिन के अधीन भी वो नहीं रहते हैं समीर भाई, और वहाँ अला मोहम्मद अलाउद्दीन समथिंग कुछ नाम है, हेड जीसीबी एम्बेसडर। वहाँ कई ऐसे देश हैं जहां पर पाई पर पाबंदी लगाया गया था, लेकिन धीरे धीरे खोल रहा है अभी। ओके, एक जिस समय वो एम्बेसडर बने थे उस समय पाबंदी था, बहुत छुपके काम करना पड़ता था, लेकिन वो बंदा ने कर दिखाया मेरे दोस्त। और भारत सरकार ने तो 2018 में ही हम लोगों को परमिशन दे दिए थे, लेकिन हम उसी को करने के लिए तैयार नहीं होते। मतलब हम थोड़ी अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मतलब धोखा, काम नहीं करने का मतलब ये हुआ कि आप जीसीबी लेट चाहते हैं, आप जल्दी लाना नहीं चाहते हैं,
तो ये आपका है। जीसीबी तो आइजैक तो लाएगा नहीं, जीसीबी डोरिसन तो लाएगा नहीं। जीसीबी को लाना है अल्टीमेटली पायनियर्स को लाना है। ट्रम्प भी नहीं लाएंगे, कितनों कानून बना दे, क्लैरिटी बिल, बिग ब्यूटीफुल बिल, वो बिल हमारे देश में भी अब ड्राफ्टिंग वगैरह होने लगा है, तो कुछ भी ला दे, उससे जीसीबी नहीं आएगा। अल्टीमेटली आपको एक काम सौंपा गया है, स्टूडेंट के रूप में प्रोजेक्ट सौंपा गया है कि भैया आप अपने लिए पाई को कहाँ खर्च करिएगा, कुआं में फेंकिएगा कि हवा में उछालिएगा कि डिलीट कर दीजिएगा कि एक्सचेंज में जाके बेचिएगा कि क्या करिएगा। एक्सचेंज में तो 10 पैसा की 10 रुपया की 20 रुपया है, वहां बेचिएगा क्या करिएगा। जब टोकन वगैरह जो लॉन्च पैड में लॉन्च हो रहा है, वहां अभी तक सिर्फ ईरा टोकन आया और स्लाइस टोकन आया। आज मैं देख रहा था कि उसमें मेन नेट वाला टोकन कब आएगा, मैं सोच रहा था। इसलिए जल्दी हमारे मेन उस लॉन्च पैड में, मेन नेट लॉन्च पैड में कम लोग आ रहे हैं, क्योंकि हम मर्चेंट पर फोकस नहीं कर रहे हैं। मतलब हम प्रोफेसर का बात नहीं सुन रहे, आइजक का बात वो छोड़िए ना, आइजक 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 को भूल जाइए। आप अपने बारे में सोचिए कि डॉक्टर निकोलस ने, जो मेरा गुरु है और जो मुझे इतना मूल्यवान चीज दिया है, वो क्या कह रहे हैं मुझे, मुझे क्या करना चाहिए। व्यक्तिगत, उसको व्यक्तिगत लीजिए। मंच जितना बना है, ये मंच हो चाहे और भी मंच हो, ये थोड़ी जीसीबी देने वाला है। जीसीबी आपका कर्म देगा, कर्म। एक कृष्ण भी बोले थे अर्जुन को, क्या बोले थे, बाबू तुम हमेशा विजेता के रूप में आपको दुनिया याद रखेगी, तभी याद रखेगी जब तुम वो कर्म करके दिखाओ जो मैं चाहता हूं, कृष्ण बोले थे। लेकिन मैं जो चाहता हूं उसको दुर्योधन नहीं करता है, जिस कौरव सेना नहीं करता है, लेकिन 5 पांडव तो करता है। तो इसलिए मेरी बात को, वो कर्म करो जो मैं चाहता हूं, क्योंकि ईश्वर थे ना, वो प्रभु थे, उनको बोलने का हक था। और उसका बात अर्जुन ने माना और युधिष्ठिर भाइयों ने माना, लेकिन कौरव जो 100 थे वो उन्होंने नहीं माना। वही चीज यहाँ पर भी होगा, जीसीबी में देखते रहिए, अधिकांश लोग भटक जाएंगे, सिर्फ 5 लोग बचेगा, और 5 लोग ही देश को संभालेगा, 5% ही देश को संभालेगा, बाकी सब इतना भटक जाएगा और आपका मजाक उड़ाएगा वही लोग। इतिहास में भी कई ऐसे उदाहरण है, कई ग्रंथों में है, जिसको मैं पढ़ा हूं। जैसे नूह जब जहाज बना रहे थे, उस समय पूरा वर्ल्ड के, मतलब उस एरिया के लोग सब उसका हंसी मजाक उड़ा रहे थे। प्रलय आने वाला है, 40 दिन 40 रात बारिश होने वाला है, मजाक उड़ा रहे थे। उस समय वो नाव बना रहे थे, और नाव बना के जो है रेडी किए, तब तक वो लोग हंसी मजाक उड़ाते रहे, जब तक कि वो प्रलय नहीं आ गया, सब लोग डूब के नहीं मर गए, तब तक वो लोग मजाक उड़ाते रहे। वही चीज यहाँ पर भी होगा। इस अच्छे लोग रहेंगे, वही लोगों की संपत्ति होगा। तो वही चीज तो डॉक्टर निकोलस को कालिस बोले हैं, जो अंत तक धीरज बना के रखेगा वही सक्सेसफुल पायनियर होगा, बाकी सब भटक जाएगा, फेंका जाएगा। कि तो एम्बेसडर तक फेंकाएगा, यहाँ तक कि हो सकता है, मेरा मन ये कहता है कि डोरिसिन भी फेंका जाएगी, फेंका जाएगी। याद रखिएगा मेरी बात को, विजय सोनी या जितने बहुत सारे एम्बेसडर है हवाबाज कर रहे हैं, ये सब फेंका जाएगा। अगर आप धीरज बना के नहीं रहिएगा, और जो वैल्यूज इसमें लगाना चाहिए, एथिक्स लगाना चाहिए, उसको अगर हम नहीं लगाएंगे, तो बहुत सारे लोग फेंका जाएगा मेरे भाई लोग। और हम जानते हैं कि 2026 में है अभी हम लोग, 27 आएगा, 28 आएगा। आप जान रहे हैं महंगाई की मार जो है हर घर में पड़ रही है। गैस से लेके, सब्जी से लेके, अनाज से लेके, सब चीज मजबूर है। जो भी वो लोग, किसान भी क्या करेगा, जब वो खेती करता है तो सामान लाना पड़ता है ना, पूंजी लगाना पड़ता है खेती करने के लिए। वही इतना महंगा रहता है कि मजबूरी में चावल का कीमत को बढ़ा के बेचना पड़ता है, वो भी नहीं रोक सकता है। तो एक ऐसा दौर आ रहा है जहां पर
हमारा रुपया कम हो जाएगा। जो आरबीआई छाप रही ना, वो रुपया बहुत रेयर हो जाएगा। लोगों के घर में बहुत कम पैसा जाएगा। दाने पॉकेट में 1 रुपया का ठेकान नहीं रहेगा। तो उसका ऑप्शनल क्या है, उसका हल क्या है? उसका ऑप्शनल है हमारा ये पाई नेटवर्क। हम लोगों के पास तो बिटकॉइन तो है नहीं, इथेरियम है नहीं, सलोना नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन जिनके पास है वो लोग पहले से ही अपने आप को, अपने लाइफ को सिक्योर कर दिए। बिटकॉइन होल्डर लोग सिक्योर कर चुके हैं, इथेरियम होल्डर लोग सिक्योर कर चुके हैं। ट्रम्प अपना लाइफ को, भले ही वो राष्ट्रपति से हट भी जाएंगे ना, उसका लाइफ हमेशा हमेशा के लिए, उनके आने वाले जनरेशन का हमेशा हमेशा के लिए सुधर चुका है। वही चीज आपके साथ, सबके साथ तो नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ होगा, जो लोग अंत तक धीर रहेंगे। और इसमें क्योंकि टेक्निकल चीज है, बहुत सारे टेक्निकल चीज है। जैसे लॉन्च पैड की चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। लॉन्च पैड में हम कैसे मर्चेंट लोग को सिखाएंगे कि लॉन्च पैड में आप टोकन कैसे ला सकते हैं। हाँ, ये टेक्निकल गुरु, हम लोग को अब टेक्निकल गुरु बनना पड़ेगा धीरे धीरे। मैं था एक समय में, मैं करता था, लेकिन जैसे ही जीसीबी एम्बेसडर बना तो मुझे मना कर दी डोरिसिन की, यू हैव टू फोकस ओनली ऑन जीसीबी, डोंट गो टुवर्ड्स द टेक्निकल इश्यूज एंड दिस एंड दैट थिंग। ऐसे करके मुझे वार्निंग देती रही और ऐसा सीधा कर दी कि मैं टेक्निकल दुनिया से हट गया। लेकिन अब हमें टेक्निकली भी, क्योंकि अब मैं उस कोर टीम से दूर भाग गया हूँ, और इसलिए ओवरऑल हर चीज पर हमें फोकस करना है। जीसीबी कैसे आएगा, ये हर पायनियर को पूछना है। जीसीबी तभी आएगा जब हम अपने 10 महत्वपूर्ण दोस्त, वो मर्चेंट जो रहेगा ना महत्वपूर्ण आपके जिंदगी का, जैसे हम लोगों का शादी होता है ना, शादी होता है तो पत्नी के साथ हम लोग 7 फेरा लेते हैं। अलग अलग रिलीजन का अपना अपना रिलीजन, कि 7 जन्म तक हम तुम्हारा साथ निभाएंगे। वही चीज मर्चेंट के साथ होगा। हम किसी भी दुकान में खरीदने नहीं जाएंगे, हम आप ही के दुकान से लाइफ टाइम खरीदेंगे और मेरा जनरेशन भी खरीदेगा। वो वाला भाव दोस्ती होगा मर्चेंट के साथ, तब ना उसका ट्रस्ट बढ़ेगा मर्चेंट का। वो भी आपके साथ दोस्ती ऐसा अटूट बन जाएगा। वो भी, उनका भी परिवार है, उनका परिवार भी चलेगा। आप भी कमा रहे हैं तो कुछ पैसा उनको खर्चा कर दिए उसके साथ बैठ के उसके दुकान में, उनका परिवार भी चल रहा है। उनके बच्चों को दूध आ रहा है, उनके बच्चों को अनाज आ रहा है, जो भी चाहिए होगा वो आ रहा है। मर्चेंट को भी हम लोगों को ख्याल रखना है, अदर देन अस। तो यही सब चीज है। और हमें टेक्निकली ये बताना होगा कि जीसीबी को लाने के लिए मर्चेंट को लाएंगे, तब वो लोग लॉन्च पैड में के लिए कुछ एप्लीकेशन बनाएंगे। एप्लीकेशन बनेगा, एप्लीकेशन बनने के बाद वो काम करता हुआ एप्लीकेशन बनेगा। जैसे अभी क्या चैरिफ, लियांडा चैरिफ एप्लीकेशन बनाया, सब लोग रजिस्टर कर लिए होंगे मुझे उम्मीद है। उसका एक्सटेंशन हो गया, डेट 31 जुलाई तक कर लीजिए उसमें, नहीं तो बाद में $9 की कितना $10 लगेगा। तो उस तरह काम करने वाला एप्लीकेशन हमारे देश के मर्चेंट बनाएंगे। और जब तक वो काम करता हुआ एप्लीकेशन नहीं रहेगा, तब तक आप लॉन्च पैड में उसको लॉन्च नहीं कर सकते। नियम है हमारे पाई नेटवर्क का। एप्लीकेशन बना, उस पर काम चल रहा है, जैसे कि अभी चैरिफ साहब का जो आया है एप्लीकेशन, वो अभी काम पर है। लेकिन वो जब बहुत अच्छा से काम करता रहेगा, उस समय वो लोग लॉन्च पैड में हमारे चैरिफ साहब ले आएंगे और वहां पर एक टोकन लॉन्च करेंगे। याद रखिएगा इसको। और वो टोकन्स को हम लोग खरीदेंगे, और 100% टोकन देके जो प्रोडक्ट जो है वो हमारे पाई मर्चेंट है, ऐप है जो अफ्रीका से है, उससे हम 100% टोकन देके ही सामान खरीदेंगे। रुपया का जरूरत नहीं पड़ेगा। मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आ गया। ये हो गया पहला टेक्निकल चीज जिसको सीखने की जरूरत है। दूसरा टेक्निकल चीज ये होगा कि जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो सोशल मीडिया में दिखना चाहिए, ताकि दूसरे बंदे जो सोए हुए हैं कुंभकर्ण की तरह, पूरे इंडिया का केवल नहीं, पूरे वर्ल्ड में कुंभकर्ण लोग हैं, पाइनियर्स तो बन गए हैं, लेकिन
प्रोफेसर की मेरी बात ना माने ना बाबा, लेकिन डॉक्टर निकोलस की बात तो मानना चाहिए ना। डॉक्टर निकोलस को खाली क्या इनडायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो जीसीवी शब्द नहीं बोलेंगे, वो यही कहेंगे कि आप वैल्यू क्रिएट करिए, वैल्यू शब्द का प्रयोग करेंगे। और हमने वैल्यू क्रिएट कर दिया, उसी पर काम कुछ लोग कर रहा है, कुछ लोग नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से फ्रीज फ्लैग लगा हुआ है। मतलब 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, उनमें से केवल 50 लोग कर रहा है और 50 लोग जो है सोया हुआ है। माइनिंग तो कर रहा है, लेकिन उसका वो माइनिंग करके जो जमा हुआ है उस पाई का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। तो ये 50 लोग, 50 लोगों के लिए वो जो नहीं करने वाले लोग हैं, वो लोग बोझ है। बोझ किसके लिए? ये जो करने वाले हैं उन लोगों के लिए बोझ है। उन गधों की वजह से ये जो करने वाले लोग हैं उनके जीवन में दुख आ रहा है। दुख का कारण यही है। तो उस दुख से अगर बाहर निकालना है तो अपने रेफरल टीम को इंस्ट्रक्शन करिए, कहिए भैया ये जो पाई आपके वैलेट में आया है वो वहां रखने के लिए नहीं आया है, उसका जीसीबी वैल्यू में रोज 10 रुपया 20 रुपया का पाई जो है कहीं ना कहीं खर्च करते रहने के लिए आपको वैलेट में भेजा गया। नहीं तो जिस दिन लॉन्च होता, आप देखिएगा, और भी क्रिप्टो करेंसीज में काम करिएगा तो वहां देखिएगा जिस दिन उस क्रिप्टो करेंसी में ओपन मेननेट होता है उसी दिन ट्रांसफर होता है। उस दिन के एक दिन पहले या 2 दिन पहले या सप्ताह भर पहले ट्रांसफर होता है वैलेट में। लेकिन यहाँ 3 साल 4 साल पहले ट्रांसफर हुआ है वैलेट में। क्यों? इसलिए ना हुआ है कि आप उसका इस्तेमाल करें, रख के उसका तमाशा देखने के लिए थोड़ी हुआ है। लोग इस चीज को पकड़ ही नहीं पा रहा है। 50% लोग पकड़ रहा है और 50% तो लोग तो कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है। और वो 50% की वजह से ये 50% लोग जो कर रहा है काम, उन लोगों के जीवन में दुख आ रहा है। तो ये इसका इसका सॉल्यूशन क्या है? जो कर रहा है उसका रेफरल है, और रेफरल टीम को एजुकेट करिए, आप खुद से करिए या मंच में लाइए या मंच में ले जाइए, किसी भी जगह डोरिसिन से सिखाइए या किसी से भी सिखाइए, लेकिन सिखाइए, या डायरेक्ट डॉक्टर निकोलस को काली से ही सिखाइए, लेकिन सिखाइए। यहाँ सीखने का चीज है, ये बिटकॉइन का तरह या और ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं है। तो ये हो गया पहला जो काम भी। सेकंड सेकंड ऑप्शन हो गया। पहला तो लॉन्च पैड में मर्चेंट आएंगे तब ना उनका लॉन्च पैड में कोई एप्लीकेशन लॉन्च होगा और उनका टोकन बनेगा और हम उस टोकन से जो है प्रोडक्ट खरीद पाएंगे 100% टोकन देके। आईएनआर नहीं है तब भी, और यहाँ पर हम लोग लूज पड़ रहे हैं। ये हो गया पहला। दूसरा, जिस मर्चेंट को हम लाए उसको सोशल मीडिया में पब्लिश करना, मर्चेंट यही चाहता है, एडवर्टाइज करना, उनका रेवेन्यू बढ़ाना। अभी ये व्यक्तिगत लाभ नहीं सोचना, उनका रेवेन्यू जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा इकोसिस्टम बूस्टअप होगा। अगर आपको भी कमाना है तो मर्चेंट से कहिए भैया आप मुझे 10,000 का प्रोडक्ट दे दीजिए ना, हम गरीब आदमी हैं, 10,000 का प्रोडक्ट मैं भी पार्शियल पाई पार्शियल फिएट में बेचूंगा, जो भी होगा उसके बाद आपको दे दूंगा, जब कैपिटल मेरे पास आ जाएगा मैं दे दूंगा। बहुत लोग बोलता है बेरोजगार हूँ, बेरोजगार नहीं है आप, कामचोर है। बेरोजगार और कामचोर में अंतर होता है। ओके, आपके पास अभी इतना सुनहरा मौका है पाई के माध्यम से, जिसको सब लोग अगर गहराई से चिंतन करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर आप लाखों रुपए आराम से कमा सकते हैं। आराम से स्टार्टअप करिए। और आप भी क्योंकि मर्चेंट बन जाइएगा, मर्चेंट के साथ मिलिएगा तो आप मर्चेंट अगर मान लीजिए 5-6 हजार का सामान दिया, इसको बेच के तुम जो है अगला महीना मुझे पैसा दे देना, ऐसा बोलता है मर्चेंट लोग।
तो उसको आप पार्शियल पाई, उससे कुछ रियायत मिलेगा, किससे? मर्चेंट से, पाइनियर के रूप में। तो उसी में इंटीग्रेट कर दीजिए पार्शियल पाई। कितना पार्शियल पाई में आप लीजिएगा कि आपका नुकसान ना हो और घर भी चलता रहे, और आपका फायर साइड फोरम, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब जगह जो है एक मर्चेंट के रूप में बुम करके प्रचार प्रसार हो रहा है कि अजय कुमार पासवान कपड़े कपड़े बेच रहे हैं, मान लीजिए चाय पत्ती बेच रहे हैं, चाय पत्ती बेच रहे हैं। जैसे टाटा टी का कीमत इतना है, तो यहाँ पार्शियल पाई में अगर दीजिएगा तो आपको कम में कम प्राइस में ही आपको टाटा टी या इसका टी या उसका टी से कम प्राइस में ही आपके घर में बेहतरीन से बेहतरीन चाय पत्ती आ जाएगा। इसका प्रचार 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 को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। नहीं तो ऐश्वर्या राय जो है, लक्स लगाओ गोरी हो जाओ, है? आज तक तो मैं लक्स लगाते लगाते बूढ़ा हो गया, काला का काला ही रह गया। उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। कहने का मतलब है सोशल मीडिया में हर पाइनियर्स अब एक मर्चेंट के रूप में इवॉल्व कर सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन जो है मर्चेंट के साथ बैठ के अपना, क्योंकि आपका बिजनेस शुरू हो रहा है तो आप भी एक एप्लीकेशन बना सकते हैं और उस एप्लीकेशन को रनिंग पोजीशन में ला सकते हैं। और रनिंग पोजीशन में जब होगा तो उसको लॉन्च पैड में आप लॉन्च कर सकते हैं और वहां पर टोकन बना के अजय पासवान टोकन उसका नाम रख सकते हैं। अजय टोकन, अजय मतलब होता है कभी हार नहीं मानने वाला व्यक्ति का नाम होता है अजय। अजय टोकन, और उस टोकन को लोग पाई दे के खरीदेगा। हाँ, खरीदेगा। फिर उसी पाई से जो है, जो बेच रहा है अजय जी, चाय पत्ती बेच रहा है, उसको 100% उस टोकन को दे के खरीदेगा, रुपया का जरूरत नहीं पड़ेगा। यही चीज को हम कर नहीं पा रहे, और मुझे यही सब चीज कमियां मुझे लगता है डॉक्टर निकोलस को कल इसको दिखाई दे रहा है। तो ये नुकसान तो हम लोग खुद कर रहे हैं, अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। सब लोग अगर नहीं तो एक आधा घंटा भी देता पाई के लिए, मर्चेंडाइजेशन में आधा घंटा, बस 15 मिनट ही रोज देता, तो अभी तक आपके हाथ में जीसीबी पर आधारित कितने लाख टोकन हमारे लॉन्च पैड में आ गया होता एक महीना के अंदर। लॉन्च पैड आया हुआ काफी दिन हो गया, एक भी लॉन्च पैड में अभी तक ओपन mainnet में आने लायक टोकन अभी तक मैंने नहीं देखा। वजह है हम और आप एक्टिव नहीं है। मर्चेंट लाने का जिम्मेदारी डॉक्टर निकोलस को कालिस का नहीं है, पायनियर्स का है। तो ये हो गया दूसरी बात। तीसरी बात, बहुत लोग कहेगा सर हमें तो एडवर्टाइजमेंट बनाने नहीं आता है, यूट्यूब चैनल बनाने नहीं आता है, फेसबुक पर काम करने नहीं आता है, और ट्विटर हैंडल में कभी पोस्ट किए नहीं है, तो क्या करें? उसके लिए मंच है, सीख जाइए, वेरी सिंपल। जैसे वीडियो बनाना, मैं अभी 10 मिनट के अंदर आपके लिए कोई भी टॉपिक पर लीजिए, डोरी सिंह का एक एक चैप्टर वाला किताब लीजिए, उसका वीडियो हम आसानी से बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फोटो बना सकते हैं। एआई का युग है। एआई पे आप अपना तस्वीर अपना खुद से बोलता हुआ, आपको बोलने का जरूरत नहीं है। कौन सा जेमिनी ओमनी, हाँ उसमें ओमनी में आप अपना बोलता हुआ वीडियो बना सकते हैं, कहानी बना सकते हैं, पाई से रिलेटेड और भी। लेकिन हम लोग पाई पर फोकस किए हैं तो पाई से रिलेटेड ही वीडियो बनाते हैं और बना सकते हैं। उसको मैं सिखाऊंगा, ओके, सोशल मीडिया में कैसे। अब लगता है उसको भी सिखाना पड़ेगा मुझे, ताकि हमारे देश में लोग यूट्यूब से भी पैसा कमाना सीख जाए, फेसबुक से। और एआई का जमाना है, एआई से कैसे पैसे कमाया जाता है वो सब चीज सीख जाए, फ्रीलांसर बन के कैसे कमाया जाता है वो सब चीज सीख जाए।
अच्छा रहेगा। जो स्कूल नहीं गए वो लोग, जैसे मैं, एक बच्चा है, आप लोग देखिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल में दो दो चैनल है। एक, वो बच्चा क्या किया, मेरा ही नाम से जो है 9वीं क्लास में पढ़ता है, वो भी छोड़ दिया स्कूल। मैं उसको बोला, बाबू तुम एक यूट्यूब चैनल बनाओ, लग, और कुछ दिन तक वीडियो सबको डालो, मेरा ही वीडियो को डालो, चलो। और वो डाला। आज उसके उसका 2,000 सब्सक्राइबर हो गया, पैसा आना शुरू। अब वो बड़ी खुश है। अब उसको लगने लगा है कि अब मैं यूट्यूब सीख गया हूँ, ठीक है, उसको अनुभव हो गया। तो अब वो दूसरा भी चैनल खोलेगा तो उससे पैसा कमा सकता है, फेसबुक से कमा सकता है, मोनेटाइजेशन कैसे होता है, सब चीज को वो कर सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज है मेरे दोस्तों, बच्चे सीख रहे हैं, तो हमें भी सीखना चाहिए। ये सब टेक्निकल चीज है जिसको बारीकी से सीखना चाहिए, और जल्दी सीखना चाहिए, क्योंकि वेब 2 का जमाना जा रहा है। ओके, जो वेब 2 का स्थिति, वस्तु स्थिति, लोग गहरा महीनों सालों के बाद जो है आपका बैंक अकाउंट आसानी से हैक हो सकता है। ये एक्सपर्ट लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ। एक्सपर्ट लोगों का वीडियोस देखिएगा ना यूट्यूब में, तो आपको पता चल जाएगा कि आज क्वांटम युग में ऐसा चीज हो गया है जो कभी भी हैक हो सकता है, आसानी से हैक हो सकता है। क्वांटम में उतनी ताकत है, वो मतलब पुराना टेक्नोलॉजी को डैमेज करता है। नया टेक्नोलॉजी हमेशा पुराना टेक्नोलॉजी को डैमेज करता है, और डैमेज करेगा, कोई भी सरकार बचा नहीं पाएगा उसको। विज्ञान को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, उसके लिए वो लोग पॉलिसी बना सकते हैं, दैट इज गुड। उसके लिए कानून बना सकते हैं, दैट इज गुड, लेकिन रोक तो नहीं सकता, इतना तो तय है। कितनों, अभी आरबीआई का एक स्टेटमेंट आया कि क्रिप्टो को रेगुलेट नहीं करना चाहिए, सजेशन दिया है सरकार को। अब रेगुलेट नहीं करना है, तब भी रेगुलेट ना करें, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा पाई तो ऑलरेडी रेगुलेटेड है। एएमएल कानून का पालन कर रहा है, हमारा हमारा इकलौता पाई है दुनिया में, याद रखिएगा इसको, नोट इट डाउन कर लीजिए। और दुनिया का कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं है जो एएमएल कानून का पालन करता हो। इसलिए आप बहुत लक्की हैं मेरे बच्चों, मेरे भाई लोग, मेरे माँ बाप लोग। आप अभी उसका वैल्यू, मूल्य आप नहीं समझ रहे हैं। आप इतने बड़े संपत्ति के मालिक बन चुके हैं ना, कि कल, आज से, कभी कभी मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ ना, जैसे शंकर भगवान रिफ्लेक्शन किया करते थे, वैसे मैं जब रिफ्लेक्ट करता हूँ, मंथन जिसको कहते हैं, तो मुझे अंदर 5 साल बाद वाला पाइनियर्स का जीवन नजर आना शुरू करता है, भविष्य नजर आता है कि 5 साल के बाद अजय पासवान का जीवन कैसा होगा, हाँ, या प्रमोद जी का जीवन कैसा होगा। मुझे दृश्य दिखा देता है, वो ऊपर वाला शक्ति है, कौन है मैं नहीं जानता हूँ। भगवान को मैं देखना भी, इस जीवन में अगर देख लिया तो मर जाऊंगा। मैं जानता हूँ उतना पवित्र है वो, उसको आज तक कोई पंडित, कोई मौलाना, कोई नहीं देखा है, झूठ बोलता है। उसको जिस दिन कोई देख लेगा वो मर जाएगा। हाँ, उसको अनुभव किया जा सकता है, दैट इज सफिशिएंट। ओके, और एकदम मन लगा के काम करिए। आप, आपका ऊपर है भैया, करना नहीं करना आपके ऊपर है। हम लोग तो फोर्स तो नहीं करेंगे आपको, जी आपको चाहिए, आपको अमीर बनना है कि आने वाले समय में आपका बच्चा को नौकरी के लिए लोटा लेके घूमते रहना है। इन दिनों साला क्या हो रहा है, नीट पेपर लीक हो रहा है, तो वो पेपर लीक हो रहा है, तो नौकरियां बेची जा रही है, तो क्या क्या गड़बड़ गड़बड़ काम हो रहे हैं। ऐसे दौर में हम लोग जी रहे हैं, तो आप, हमारे बच्चे आने वाले समय में क्या डॉक्टर बन पाएंगे? जिसके पास पैसा होगा, रुपया आईएनआर होगा, वो लोग तो आसानी से खरीद लेगा नौकरी को, आसानी से नीट, कोई भी पेपर जो एग्जाम होते हैं उसको खरीद लेगा। लेकिन हम और आप, जिसके पास पैसा नहीं है, वो क्या करेगा? पढ़ने में तो तेज, एकदम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन में, जैसे मैं जीसीबी एक्सेप्शन में पास हुआ था।
अगर मेरे पास अभी 10 करोड़ रुपया होता तो रोज इवेंट करता, रोज, बता दे रहा हूँ, लेकिन वही फंड का कमी हो गया। नहीं तो मैं आग लगा देता जीसीबी का, आग। फाउंडर हूं ना, नाक का बात हो गया है। फाउंडर होने का जैसे महात्मा गांधी जी कभी लास्ट मोमेंट तक कभी नहीं रुके, ठीक है। और उनके हाथ, उनको थोड़ी कोई क्रांतिकारी का सर्टिफिकेट दिए थे। हम वो हैं। हाँ, भले ही डोरी सिंह ने मुझ में कुछ खूबी देखा होगा, तब उन्होंने हेड जीसीबी एम्बेसडर का खिताब दे दिया। ये वो खिताब हुआ, खिताब। ओके, खिताब था वो। जैसे धोनी साहब को वर्ल्ड कप का खिताब दिया गया था, अच्छा खेला तब ना वर्ल्ड कप का खिताब मिला। उसी तरह जितने भी एम्बेसडर हैं, अच्छा खेलेंगे तो उनको खिताब मिलता चला जाएगा। जो लोग नहीं करेंगे तो उनको तो कोई कोई पूछता भी नहीं। तो अच्छा खेलिए, अच्छा खिलाड़ी बनिए लाइफ में। ये बिजनेस सेक्टर का खिलाड़ी बनना है आपको। सब लोग तो एमबीए नहीं किए हैं या बीबीए नहीं किए हैं, बिजनेस का ट्रिक्स को नहीं जानते हैं। एक चीज को लेकिन हमेशा याद रखिए, बिजनेस में एक शब्द है, अभी भी मेरे मेरे बगल में किताब पड़ा हुआ है, जो जो कि कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का किताब है, उसमें लिखा हुआ है, बिजनेस ऑफ बिजनेस इज बिजनेस। ये बहुत बड़ा शब्द है, बिजनेस ऑफ बिजनेस इज बिजनेस। एक बिजनेस का कहीं अंत होता है तो वहीं से एक नया बिजनेस शुरू होता है। बिजनेस का अंत नहीं है, अनंत है। और उस चीज को हम लोग इसमें पाई में इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, विशेषकर इंडिया में। और जगह तो हो रहा है, सभी देश अपना अपना वेबसाइट, अपना अपना एक्टिविटीज बड़ी जोर शोर से कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में अभी भी बहुत सारी मतलब भगवान भरोसा चल रहा है, राम भरोसा चल रहा है, खुदा भरोसा चल रहा है। अब खुदा भी थोड़ी ऐसे ही, भगवान भी वैसे ही, या श्री राम जी ऐसे ही थोड़ी आ, लोगों को धनवान बना देंगे, ऐसा नहीं होता है। वो देखते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन साइंटिफिकली, एथिकली काम करना चाहिए, मेरे बनाए हुए ये रचना कैसे उस पर इंटरेक्ट कर रही है, वो देख रहे हैं, भगवान भी देख रहे हैं। डॉक्टर निकोलस कोकालिस तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ ऊपर के आध्यात्मिक दुनिया के महान लोग भी देख रहे हैं, प्लस भगवान भी देख रहे हैं। तो इसमें लग जाइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्योंकि कल के डेट में आप ही हैं जो दुनिया को, अपने परिवार को, आने आने वाले जनरेशन को ऐसा चीज दे के जाने वाले हैं जो युगों युगों तक आपको याद रखेगा। आप वो इतिहास जैसे गांधी जी के लेवल का व्यक्ति हो गए आप पहचानिए अपने आप को, वो चीज बन गए हैं। उन्होंने तो फ्रीडम फाइटिंग अंग्रेजों को भगाने के लिए की है, लेकिन हम लोग भारत में हर भारत के नागरिक को मिनिमम 3 करोड़ का मालिक बनाने का जिम्मेदारी ले रखे है। ये जिम्मेदारी हुआ, खुद को भी 3 करोड़ का बनाना है और भारत का प्रत्येक नागरिक को भी बनाना है। हम लोग तो कोई राष्ट्रपति तो है नहीं, काश कि अगर होते तो सोचिए कि अभी कितना इवेंट होता अभी भारत में, या फाइनेंस मिनिस्टर होते तो अब सोचिए कि अभी कितना इवेंट अभी मैं तो तहलका मचा देता। हर गांव के किसान के लिए एक इवेंट, मजदूरों के लिए एक इवेंट, स्वास्थ्य विभाग के लिए एक इवेंट, पॉलिटिशियन के लिए एक इवेंट, अलग से इवेंट, राजनीति, सब राजनीति पार्टी आओ, इवेंट करते हैं, जीसीबी वैल्यू पर इवेंट। ये सब सपने हैं, लेकिन शायद पूरे नहीं होंगे। सपना देखना अच्छा है, लेकिन सब चीज पूरे नहीं होते हैं। लेकिन जीसीबी एक सपना था, वो पूरा हो चुका है। और इसके लिए मैं सब पायनियर्स को तहे दिल से बधाई देता हूँ, थैंक यू करता हूँ। और इसी तरह पाई से ही रिलेटेड बात हमारे मंच में हो, कोई भी ऐसा चीज ना हो जो किसी को नुकसान करे, अच्छा नहीं लगता है। हम सब अरबपति हैं, हम सब लीडर हैं,
हम सब, किसी को छोटा मत आंकिए, सब हैं पाइनियर्स। एक हेड जीसीबी एम्बेसडर, यार मैं कहता हूं ना, ट्रम्प से भी आगे निकल चुके हैं, मानिए या मत मानिए। वो लोग अभी राष्ट्रपति हैं, कल के राष्ट्रपति आप हैं या आपके बच्चे हैं, कोई तो कोई होगा। वक्त बदलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में बहुत सारे साथी आ चुके हैं। मैं बहुत ज्यादा बोल दिया लग रहा है, लेकिन बोलना जरूरी था। जरूरी होता है तब तो। कल भी मैं बहुत बोल दिया था। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में पूर्वी पुलाक्षी हैं, सानू जी हैं, और सभी लोग हैं। सभी लोग बोल सकते हैं, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि एक आदमी खाली लगा रहे हैं। जीसीबी केवल पुलाक्षी या सानू या आइजक का तो नहीं है, सबका है भैया। सब लोग अपना मुंह खोलें, बात रखें, सबको मैं कहता हूँ। लेकिन सानू, शुरुआत करते हैं पुलाक्षी से ही। पुलाक्षी, कैन यू, आर यू हियर, कैन यू हियर, कैन यू प्लीज say something about what I have spoken? Thank you, Pulakshi.